10 मई 2023 सुबह सुबह 6 बजे केरला में कोलम के शहर में एक एमबीबीएस स्टूडेंट की मां को फोन आता है। एक डॉक्टर ने वंदना की मां से बात की कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और सीरियस कंडीशन में है, जिसे सुन के वंदना की मां शॉक हो गई। क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से केरला गवर्नमेंट को लॉ चेंज करना पड़ा? केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में 23 साल की वंदना दास, जो अपने मां बाप के साथ रहती थी, अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करके उस हॉस्पिटल में हाउस सर्जन की ट्रेनिंग ले रही थी। उस दिन वंदना हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही थी और ड्यूटी खत्म होने के समय सुबह होते ही उसकी मां को यह दिल दहला देने वाला कॉल आता है। पर वंदना घर से निकलते वक्त बिल्कुल अच्छे हेल्थ में थी। वंदना के साथ तो क्या हुआ था ऐसा जिससे सारे केरला में तहलका मच गया? आइए जानते हैं कि इसकी मिनट बाय मिनट डिटेल्स। सुबह के 4 बज रहे थे। पुलिस ने संदीप, एक 42 वर्ष के इंसान को कोट्टकरण के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया उसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि संदीप के पैर में गहरी चोट लगी थी और उसे स्टिचेस की सख्त जरूरत थी। एक सब इंस्पेक्टर और उसके साथ असिस्टेंट ने संदीप को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और हॉस्पिटल के बाहर रुक गए क्योंकि चोट बहुत गहरी थी। एक नर्स ने स्टिचेस के लिए सीजर्स, दवाइयां, बैंडेड जैसी चीजें ट्रॉली में रखकर लेकर आई। तकरीबन 4:15 यानी 4:15 AM को संदीप के रिश्तेदार हॉस्पिटल में उससे मिलने आए। संदीप अब तक जो शांत था, अचानक एक रिश्तेदार को देखकर बौखला गया। तुरंत बेड से उतरकर उसे ट्रॉली में रखी सर्जिकल सीजर्स उठाई और उस रिश्तेदार को बेरहमी से शोल्डर पर वार करने लगा। तब वहां खड़े एलेक्स नाम के एक डॉक्टर ने संदीप को रोकने की कोशिश की। तब संदीप ने डॉक्टर एलेक्स को ना ही पीटा बल्कि उनके हाथों में भी बार बार सीजर से अटैक किया। इस दरमियान वो रिश्तेदार मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। एलेक्स की दर्द भरी चीखें सुनकर हॉस्पिटल के स्टाफ वहां आकर पहुंचे। उनमें से राजेश नाम के ड्राइवर ने पीछे से संदीप को कस के पकड़ा, पर संदीप पर ऐसा भूत सवार था कि उसने राजेश के कंधे पर हाथ में पकड़े सीजर्स से सैकड़ों वार किए। तब राजेश दर्द के मारे चीखते हुए संदीप को छोड़कर उससे दूर चला गया। अब एलेक्स, जो संदीप के सामने था, फिर से संदीप के अत्याचार का निशाना बन गया। उस दौरान बाहर खड़े पुलिस कर्मचारी में से सीनियर इंस्पेक्टर वहां पहुंचे और संदीप के हैवानियत को देखकर उसे रोकने के लिए यहां वहां ढूंढने लगे। फिर वहां पड़ी प्लास्टिक चेयर को उठाया और संदीप की ओर बढ़ने लगे। तभी बदकिस्मती से उनका पैर फिसला और वो गिर पड़े। तभी संदीप की नजर उस एसआई पर पड़ी और वो तुरंत उस पर अटैक करने लगा। एसआई ने फुर्तीली दिखाकर जमीन पर रोल किया। निशाना चूकने पर संदीप का बैलेंस भी छूट गया और वो वहां गिर पड़ा। असिस्टेंट एसआई, जो उसी वक्त वहां पहुंचा, संदीप के हाथों से सिजर्स खींचने की कोशिश की, पर संदीप में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। तुरंत उठकर उसने असिस्टेंट एसआई को गले से पकड़कर घसीटते हुए दीवार पर दबा दिया। फिर उसने असिस्टेंट के गले पर 2 बार सिजर्स घोंप दिए। दोनों पुलिस कर्मचारी किसी भी तरह अपने आप को बचाकर उस जगह से भाग निकले। हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ भी पुलिस को यूं संदीप से डर कर भागता देख खुद को बचाने के लिए मेन डोर की तरफ भागे, पर मेन डोर को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। तब स्टाफ के पास और कोई चारा नहीं था। किसी भी तरह हॉस्पिटल के अलग अलग रूम में अपने आप को बंद कर लिया। अब संदीप वहां अपने आप से बड़बड़ाते हुए यहां से वहां घूमने लगा। राजेश, एम्बुलेंस ड्राइवर, जो घायल था और एक कमरे में छुपा हुआ था, जिज्ञासा से उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। संदीप हॉलवे में एक कुर्सी पर साइको की तरह बैठा हुआ था। तब वंदना और एक डॉक्टर संदीप की ओर आ रहे थे। राजेश ने यह देखा और बेचैन हो गया। उसने वंदना और उस डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा कि यहां मत आओ, किसी कमरे में छुप जाओ। एक इंसान सर्जिकल सीजर से लोगों पर हमला कर रहा है। वंदना के साथ आया डॉक्टर यह समझ गया, तुरंत एक कमरे में घुस गया और अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया। पर वंदना ने जब संदीप को देखा तो वो दंग रह गई। वंदना क्योंकि एक सीधी साधी स्वभाव की थी, उसे ऐसे सिचुएशन का कैसे सामना करना है इसका अंदाजा नहीं था। डर ही उसका एक जवाब था और डर के मारे वो कुछ नहीं कर पाई, अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। वो वहीं पर फ्रीज हो गई। राजेश चिल्लाता रहा, डॉक्टर किसी कमरे में घुस जाओ, अपने आप को बचा लो, वो हैवान यहां कभी भी आ सकता है।
साथ ही राजेश को यह डर था कि खूनी उसकी आवाज सुनकर उसी के पास ना आ जाए। इसलिए डर से उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद जब राजेश ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डॉक्टर वंदना जमीन पर बेजान पड़ी हुई है और संदीप उस पर बैठकर उसकी पीठ और सर पर वार करे जा रहा था। यह देखकर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ हक्का बक्का रह गए। किसी में इतनी साहस नहीं थी कि वो जाकर वंदना को उस दरिंदे से बचा ले। तभी डॉक्टर शिविन में न जाने कहां से ताकत और साहस जुट गई। बिना अपनी जान की परवाह किए संदीप की ओर बढ़े। संदीप पूरी तरह खून से तर था। डॉक्टर शिविन धीरे से पीछे से जाकर संदीप के पैर को जोर से खींचा। संदीप तब घूमकर डॉक्टर पर हावी हो गया। डॉक्टर ने उसे जोर से धकेल दिया तो वो नीचे जाकर गिर पड़ा। तब उसके हाथों से वो सिजर्स दूर जा गिरा। संदीप उस सिजर्स को लेने गया। उस दौरान डॉक्टर शिविन ने किसी भी तरह संदीप को धक्का देकर वंदना के साथ एक्सरे रूम में घुस गए और कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। एक्सरे रूम में एक एग्जिट का दरवाजा था जहां से डॉक्टर वंदना को उठाकर बाहर ले गए। संदीप ने वहीं एक वाटर फिल्टर के पास बैठकर सर्जिकल सीजर्स को धोकर पास में रख दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर राजेश ने यह देख लिया। फुर्ती से जाकर संदीप को धक्का दिया। संदीप के गिरते ही उस पर बैठ गया और उसके हाथों को एक कपड़े से पीछे से बांध दिया। यह सब होने के बाद पुलिस वहां पहुंची। संदीप पर हैंडकफ्स लगाकर ले गए। पुलिस वहां अगर जल्दी पहुंचती तो शायद इस हादसे को रोक दिया जा सकता था, पर यह तब हो सकता था अगर संदीप कोई गुनहगार होता। असल में संदीप कोई गुनहगार नहीं था। दरअसल संदीप कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन गया था प्रोटेक्शन मांगने के लिए। तब उसके पैर में एक गहरी चोट लगी थी। पुलिस ने यह देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसीजन लिया। पुलिस ने जब संदीप के बारे में उसके नेबर से जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि संदीप अपने मां के साथ रहता था, टीचर का काम करता था और उसे अल्कोहल यानी दारू की आदत लग गई थी। दारू छुड़वाने के लिए उसने डी एडिक्शन सेंटर, जहां नशा छुड़वाते हैं, वहां ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। वो अपनी मां के साथ दारू के पैसों के लिए काफी झगड़े भी करता था। बाकी पड़ोसियों के साथ उसके संबंध अच्छे थे। उनसे यह पता चला कि उसने डी एडिक्शन ट्रीटमेंट आधे में छोड़ दिया और फिर से पीना शुरू कर दिया। 9 मई को हादसे के एक दिन पहले संदीप अपने एक पड़ोसी श्री कुमार के घर जाकर उसे बचाने के लिए चिल्लाकर मदद मांग रहा था। श्री कुमार ने उससे पूछा कि कौन है जो तुम्हें खतरा पहुंचाना चाहता है। तब संदीप ने बताया कि उसने एक आदमी को दूसरे आदमी का कत्ल करते हुए देखा था और उस किलर ने संदीप को ऐसा करते हुए देख लिया था। अब वो किलर संदीप को ढूंढ रहा था। यह सब सुनकर श्री कुमार ने संदीप को पुलिस के पास जाने की सलाह दी और खुद ने पुलिस को कॉल भी किया। जब पुलिस संदीप को ढूंढते घर आई तो संदीप घर पर नहीं था। उसका मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ था। लेकिन सुबह के 4 बजे संदीप घर से आधे किलोमीटर दूरी पर मिला। जब पुलिस ने उसके पैर पर घाव देखा, पूछने पर संदीप ने बताया कि पड़ोसी के घर से छलांग लगाते हुए उसे वो चोट आई। इसके बाद ही पुलिस संदीप को हॉस्पिटल ले आई जहां यह हादसा हुआ। वंदना अपनी जान के लिए लड़ रही थी। उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए करीबन 1 घंटा लगा और क्योंकि उसे सही फर्स्ट एड नहीं दिया गया, सुबह 8:15 को उसने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर वंदना पर 17 बार हमला हुए, सर, छाती पर और पीठ पर। उसके लंग्स यानी फेफड़ों में छेद हो गए थे। अब संदीप जो जेल में था उस पर ड्रग टेस्ट किया गया, पर रिपोर्ट में यह पता चला कि संदीप ने ना ही ड्रग्स ली थी ना ही कोई अल्कोहल। तो फिर संदीप ने ऐसा क्यों किया? क्या संदीप की दिमागी हालत ठीक नहीं थी? नशे की हालत में उसे क्या हेलुसिनेशन होता था? हेलुसिनेशन वो होता है जिसकी वजह से लोग चीजें देखते हैं जो असल में होती नहीं है, ज्यादातर काल्पनिक होती हैं। क्या संदीप के उस रिश्तेदार ने कुछ कहा या किया जिसकी वजह से संदीप बौखला उठा? क्या संदीप ने सच में किसी किलर को खून करते हुए देखा था? क्या किसी ने जानबूझ के हॉस्पिटल का मेन डोर बाहर से बंद किया था? डॉक्टरों का कहना है कि यह विड्रॉल सिम्टम है। विड्रॉल सिम्टम वो होता है जब कोई इंसान किसी नशे से एडिक्टेड हो, यानी नशे का आदी हो, और अचानक वो उस नशे को करना छोड़ देता है तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। कभी हेलुसिनेशन भी होता है, पागलपंती होती है, हैवानियत, सभी इसका असर है। तो क्या
डी एडिक्शन सेंटर से किसी को कोर्स खत्म किए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। एक सोसाइटी में ऐसे एडिक्ट्स का कैसे परिवर्तन किया जाए बिना हिंसा या कोई सजा के? ऐसे कई सवालों का जवाब हमें इन क्राइम्स के बारे में जानकर ढूंढना होगा, ताकि हम सबकी जिंदगी बेहतर बना सके और इसी के जरिए खुद को भी। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको अगर हमारा ये शो पसंद आए तो फ्यूचर में ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक करें। हमें इससे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।